बड़ी खबर की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है। मुजफ्फरनगर में कई राज्यों के किसानों का जुटना शुरू हो गया है। 15 राज्यों के हजारों किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो रवाना होंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत है। हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। पुलकित, देखिए, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है, उससे पहले राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या रणनीति है? महापंचायत का मतलब ही ये होता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो ये बड़े फैसले किस चीज से जुड़े हुए होंगे? भाई, बड़े जो फैसले होंगे, देश कैसे बचेगा, ये उससे जुड़े हुए होंगे। यानी कि 3 बिल से आगे निकल गया आपका? आगे भी निकल गया, 3 बिल से आगे भी है। हम भी आम लोग हैं और हमारी भी जिम्मेदारी सबकी बनती है कि देश की बड़ी संस्थाएं जिस तरह से बेची जा रही है, प्राइवेटकरण हो रहा है पूरे देश का, तो ये किसी ने अधिकार दे दिया। पार्लियामेंट को भी ये अधिकार नहीं है कि आप जो चाहोगे वो करोगे, उसको रोकने वाली भी जनता है। ये उन्होंने कोई घोषणा पत्र में नहीं कहा कि हम LIC को बेचेंगे, हम रेलवे को प्राइवेट करेंगे, ये इनके घोषणा पत्र में ही नहीं। यानी कि आज की जो महापंचायत है वो 3 बिल से या आपके इस आंदोलन से दिल्ली कैसे पहुंचा जाएगा इससे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ी हुई है। और आप देश को लेकर रणनीति? बिल्कुल, पूरे देश को लेकर रणनीति बनेगी। पूरे देश की जनता जो चाहती है उसकी रणनीति बनेगी। 3 कानून भी उसका एक हिस्सा है। MSP पे गारंटी कानून बने, वो भी उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा कि देश में खरीदार भी वही और बेचने वाला भी वही। मतलब एक ही आदमी कैसे हो जाता है? वो तो फिर महंगाई करेगा कि सस्ते में माल को खरीद के होल्ड करेगा और महंगे में बेचेगा। राकेश जी, ये जो रणनीति अब आपकी है, ये चुनावों को लेकर है क्या? कि जहां जहां चुनाव है वहां पे पंचायतें होंगी, चुनाव भी एक वजह है क्या? चुनाव तो टाइम पे होगा, वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि 5 साल में उसमें चुनाव होते हैं। उससे नहीं है। देश को अगर ये अब बेच रहे हैं तो हम चुनाव के बाद थोड़ा बात करेंगे। भाई, देश अब बेच रहे हैं, ये मत बेचो। ये कहो कि हम इसको नहीं बेच रहे, तो ये कहो ना। अगर ये देश को अब बेच रहे हैं तो हम फिर जाके 3 साल बाद में लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो ये लड़ाई जो है आपकी आम लोगों तक रहेगी या संयुक्त किसान मोर्चा चुनावों के दौरान अपने लीडर्स को भी उतारेगा? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका चुनाव से कोई लेना देना नहीं? तो क्या पहले भी लड़ चुके हैं? चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। किसान मोर्चा का कोई भी व्यक्ति या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की जो पंचायत है, महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें कितने लोगों के जुटने की उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? भाई, वो तो प्रेस के लोग अब अपने नजरिए से देखेंगे। आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, हमारा नजरिया क्या कहे तो जो आपका कहेगा, हम ही क्या कोई अलग है? आपका नजरिया क्या कहेगा, आप उसको कहाँ तक देख सकते हो, वो तो आपकी नजर रही है। आप कितने उसको बताओगे, आप देख कर बता देना। अच्छा, इसमें जो लोग आएंगे वो पूरे देश भर से आएंगे या पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड यहाँ के लोग होंगे? इसमें लोकल के लोग ज्यादा रहेंगे। हरियाणा, पंजाब के लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश के रहेंगे, उत्तराखंड से इसमें लोग रहेंगे, और दूसरी जगह के ज़्यादातर जगह के 55-57 लोग जो उनके लीडर हैं वे लोग इसमें आ रहे हैं। राकेश जी, आप पिछले 9 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार आपने दिल्ली भी पहुँचने की कोशिश करी, कई बार आपकी बातचीत भी हुई, तो कोई ऐसा रास्ता आपको नज़र आ रहा है कि तालमेल बैठ सके? क्योंकि ना तो आपकी तरफ से ना आप सरकार, कहीं भी कोई चीज समाधान की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। देखो, सरकार को देश बेचना है, व्यापारी इसको कंट्रोल करे हुए हैं। जब तक व्यापारीकरण होता रहेगा, जब तक निजीकरण होता रहेगा, जब तक रोटी बाजार की वस्तु बनती रहेगी, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। रोटी जरूरत की चीज़ है। रोटी तिजोरी में रख के और दिखा के भूखे आदमी को रोटी दिखाकर उसकी कीमतें लगाओगे आप देश में, ये तो नहीं होगा। आज की महापंचायत से भी ऐसा कोई फैसला नहीं निकलने वाला जिससे माना जाए कि आने वाले दिनों में गाजीपुर या दिल्ली को जो आप घेर के बैठे हुए हैं ये खाली होंगी जगह? नहीं, ऐसे कैसे खाली हो जाएंगे, कैसे कैसे छोड़ देंगे? हम तो दिल्ली, हर जगह भी दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली तो बनेंगे ना, बहुत राजधानियां दिल्ली बनेगी, वहाँ पे मीटिंगें होगी। PMO का ऑफिस देश में दूसरी जगह कहाँ है आपको जानकारी है?
भाई पीएमओ तो एक ही जगह बैठता है। जब देश की राजधानी दो हो सकती है, देश में पीएमओ का ऑफिस बनारस में चल सकता है, तो भाई दिल्ली बनाने में क्या दिक्कत है? बनारस को बनेंगे। ये जो आप लखनऊ घिराव की बात कर रहे थे या देश के दूसरे राज्यों की जो राजधानी है वहां जो घिराव की बात थी उनका क्या हुआ? उनके मीटिंगें होगी ना, सब जगह पंचायतें रखी जाएंगी, बड़ी बड़ी मीटिंगें होगी, अपनी बात वहां पर रखेंगे, लोकल की जनता वहां पर आएगी। इसी तरह की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग पूरे देश भर में होंगी। लखनऊ कब जाएंगे? जो भी डेट निश्चित होगी संयुक्त मोर्चा उसमें तय करेगा। क्या आज ये फैसला होगा कि कब लखनऊ का घिराव करना है, कब दूसरे राज्यों में? आज तो शायद डेट नहीं लगेगी, आज इतनी भीड़ रहेगी कि उसमें वो नहीं होगा। उसके बाद में मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कौन कौन सी डेट कहाँ कहाँ किस किस स्टेट और किस किस शहर में लगनी है। राकेश जी, अब एक सबसे बड़ी चिंता जो प्रशासन की चिंता है उसका सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी जब आप यहां से लाल किले की तरफ गए थे। कोई ऐसी हिंसा की तस्वीर तो आज आपकी महापंचायत से नहीं आएगी? भाई वो तो सरकार लेकर गई थी लाल किले पे, लाल किले ने कोई कानून बनाए। ये भी दिखा दो ना कि लेकर कौन गया था। अगर किसान जाता तो पार्लियामेंट में जाता, पार्लियामेंट ने कानून बनाए, लाल किले ने कोई कानून बनाए। ये सरकारों का षड्यंत्र था पूर्ण रूप से। इसकी कोई एजेंसी है देश में, कोई एजेंसी जांच कर दे या बाहर की एजेंसियां इसकी जांच करेगी? इनकी जांच होगी एक दिन कि कौन उनको लेके लाल किले का रास्ता किसने बताया। हमारा कोई लाल किले से हमारा कोई मतलब नहीं था। अगर देश का किसान जब भी कभी जाएगा वो पार्लियामेंट पर जाएगा। देश का किसान पार्लियामेंट, हमारे गांव-गांव में पंचायत है, वही हमारी पार्लियामेंट है। हम जनता के बीच में जाएंगे। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, बहुत बड़ा ये रूट है जहाँ जहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ पर सब जगह शांति रहेंगी, किसान की तरफ से कहीं हिंसा की तस्वीरें नहीं होंगी, इसकी गारंटी आप लेंगे? हिंसा किसके साथ में करेगा? वहाँ कौन हिंसा करेगा? वहाँ तो सब जाने वाला किसान अपने शहर की तरफ जा रहा है। जाने वाला किसान ही खुद वॉलंटियर है। हर किसान अपने आप जिम्मेदारी ले रहा है खुद। मेन जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ पूरे देश में एक देश बचाना, देश बचाना। इसी पब्लिक जो मीटिंग हो रही है, जो पंचायतें हो रही है, इन्हीं से देश बचेगा। राकेश टिकैत हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि आज की महापंचायत का मकसद क्या है और उसी को लेकर पूरे देश भर से लोगों को आज मुजफ्फरनगर में जुटाया जा रहा है महापंचायत में कई फैसले लेने, जिनका जिक्र राकेश टिकैत आपके सामने करते हुए। तो किसानों से बात अब आगे निकल गई है और यहाँ पर अब देश बचाने की बात की जा रही है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।